हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 24th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, कौन से सिस पोजीशन होते हैं, कौन से ट्रांस पोजीशन है। एक बार प्लीज आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए। जो भी 90 डिग्री वाले पोजीशन होते हैं उनको आप सिस पोजीशन बोलते हो, और जो भी 180 डिग्री वाले पोजीशन होते हैं उनको आप ट्रांस बोलते हो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो। ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे टोटल 3 केसेस डिस्कस करेंगे। एक केस जिसमें सिर्फ मोनोडेंटेट लिगैंड होगा, फिर बाइडेंटेट लिगैंड, फिर मिक्सचर ऑफ बोथ, दैट इज मोनो एंड बाइडेंटेट। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहली बात तो एक बार वापस से 2 मिनट में रिवीजन ले लें अगर हम लोग, तो अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स is the one in which the metal is at the center of a square। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हो, वैसे सेम यहाँ पे भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे कौन है बेटा, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा, बराबर। और इन चारों पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, लिगैंड्स होंगे। सो दिस इज लिगैंड नंबर 1 2, कहीं पे भी कोई भी नंबरिंग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिगैंड नंबर 3, एंड दिस इज लिगैंड नंबर 4, ऐसा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, दैट इज द मेटल आयन। दिस इज लिगैंड नंबर 1, लिगैंड नंबर 2, लिगैंड नंबर 3 एंड लिगैंड नंबर 4। ठीक है ना, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ना। इसमें अगर आप सिक्स पोजीशंस की बात करो तो 90 डिग्री वाला होगा। ट्रांस वाले की बात करें तो ट्रांस वाले पोजीशन कौन से होंगे, 180। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 1 के लिए सिस कौन है, तो जो जो 90 में आएगा वो सिस पोजीशन होगा। तो 1 के लिए 2 भी सिस है, 4 भी सिस है। 2 के लिए सिस कौन सा है, 2 के लिए 1 भी सिस है, 3 भी सिस है। ठीक है ना, 2 के लिए ट्रांस कौन सा है, तो 2 के लिए ट्रांस हो जाएगा 4। इस तरीके से समझ में आ रहा है। चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1। केस 1 से मोनोडेंटेट लिगैंड्स, मोनोडेंटेट लिगैंड्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से लिगैंड्स हो, मोनोडेंटेट लिगैंड्स हो। ठीक है ना, जिसमें बेटा मोनोडेंटेट लिगैंड्स को हम लोग कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मोनोडेंटेट लिगैंड। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो फर्स्ट एग्जांपल वुड बी M, दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम, A4, मतलब चारों के चारों लिगैंड एक जैसे बेटा, चारों के चारों लिगैंड्स क्या है, एक जैसा, प्लस माइनस क्या है, N है। अभी चारों के चारों लिगैंड एक जैसे मतलब अभी यहाँ पे सब जगह पे A आएगा इस तरीके से, बराबर है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी इंटरचेंज कर दूं तो कुछ नया स्ट्रक्चर थोड़ी बन रहा है, तो सेम ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख लो आप। कुछ भी बना लो बेटा, कुछ भी इंटरचेंज कर दो, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दो, सब एक जैसे ही दिखने वाले हैं। तो इसमें कोई नई चीज बनने वाली है क्या, नहीं बनने वाली है। तो स्टूडेंट, इसके केस में बेटा हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बराबर है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें तो इंटरचेंज करके कुछ बनने वाला नहीं है। अभी देखो ट्रिक, दूसरा पॉइंट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दैट इज M। A के तो मैं 3 रख दूंगा और B 1 डाल दूंगा बेटा, इसमें से मतलब चौथा A जो था इसको कम करके कोई दूसरा लिगैंड डाल दिया, समझो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कलर का डाल दिया, बराबर है। तो बच्चों अभी आप बताओ, इसके ऊपर भी प्लस माइनस एन होगा। अभी अगर मैं इस ग्रीन को चेंज कर दूं, बराबर है, तो यहाँ पे व्हाइट हो गया और यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो ये तो पहले जैसे ही दिख रहा है ना अभी भी। कैसे सर, पहले जैसे कैसे, पहले ऐसे ही था, बराबर है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ से हटा दूं और इसको यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, ऊपर व्हाइट आ गया। तो अभी क्या ये नया कंपाउंड थोड़ी बना, नया कंपाउंड क्यों नहीं बना, बिकॉज जैसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ बेटा वो तो पहले जैसे ही दिख रहा है। तो इसमें भी कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ही नहीं। अगर मैं नेक्स्ट कंपाउंड ले लूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Ma2B2। ठीक है ना, इधर से एक और कम किया, फिर इधर B2 कर दिया, प्लस माइनस N, मतलब यहाँ पे चारों के चारों मोनोडेंटेट लिगैंड थे, सेम टाइप वाले। यहाँ पे 3 सेम थे, सब मोनोडेंटेट ही है।
केसी मोनोटेंडेड लिगेंड्स क्या, 3 सेम है, एक डिफरेंट था, ये देखो 1 2 3 सेम था, एक डिफरेंट था बेटा, समझ में आया। चलो अभी अगर मैं बात करूं 2 सेम 2 डिफरेंट, तो यहाँ पे समझो 2 तो व्हाइट रखता हूं और मैं यहाँ पे 2 येलो रख लेता हूं बेटा, 2 क्या रख देता हूं व्हाइट और 2 येलो, ऐसे, ठीक है ना। अभी आप बताओ इस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो येलो और येलो है वो किस पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे है। और अगर मैं बात करूं ये व्हाइट और व्हाइट किस पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे। इन दोनों का भी देखे तो सिस है, इन दोनों का भी देखे तो सिस है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन अगर स्टूडेंट्स में ध्यान देना, इसको अभी यहां से हटा के, इसको यहां से हटा के यहाँ पे रख दू व्हाइट वाले को और येलो को इधर लगा दू, तो कहना है से बेटा ये तो स्ट्रक्चर अलग हो गया, पहले ये पहले के मुकाबले अभी सेम है कि अलग है। अभी कैसा भी घुमा दो बेटा पहले जैसा नहीं दिखेगा, ये देखो सर दिखेगा ना कैसे है, दोनों येलो एक दूसरे से 90 पे थे, अभी कैसे 90 पे आएंगे, कैसा भी घुमा लो, जैसा आपको रोटेट करना है कर लो बेटा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर देन द प्रीवियस। तो इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है मैं ऐसे बना रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर में ले लेता हूँ एम, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, बराबर है। एक ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसमें ए और ए में कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। अगर मैं इनको क्रॉस कर दूं इस तरीके से तो 120 का एंगल हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से तो 180 का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, अभी ये वाला जो ए है वो इसके साथ इंटरचेंज करके ए, ये बी और बी, तो इसके अंदर कितने जीआई आएंगे बच्चों, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितने, एक ये और एक ये, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना, कैसे हो सकता है चलो बताओ। इसको यहाँ से समझो इंटरचेंज किया मैंने, यहाँ पे डाला, तो ये तो बेटा वैसे ही पाओ गया ना पहले जैसे, ये देखो रोटेट करके इसके जैसे ही दिख रहा हो। तो सर एक काम करो आप है ना दोनों व्हाइट को इंटरचेंज करो, पाया कुटे तुमचे, ये देखो सेम ही तो आ रहा है। अगर समझो मैं किसी के साथ भी किसी को भी इंटरचेंज करूँ तो वापस वही सेम ही आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, स्टूडेंट्स विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। इसके सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे। अभी जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है बेटा कि बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। which of the following will show GI, which of the following will show GI? First option PT NH3 4 times Cl2, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन PT NH3 3 times Cl, थर्ड ऑप्शन PT NH3 twice Cl2, NH3 twice Cl2। कुछ याद आया ये कंपाउंड कौन है, याद करो इसको, मैंने बताया था कुछ इसके बारे में, भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये क्या है, सिस्प्लैटिनेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड डी, ऑल ऑफ दीज। सब लोग को ऑल ऑफ दीज देखते बेटा सबसे पहले मन करता है इसको टिक कर लेना, ऐसा हमेशा नहीं होता बेटा, ध्यान देना। अगर मैं देखूं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बेटा हमको खाली किससे मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट से ही मतलब है, बिकॉज यहाँ पे तो आयोनिक बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड बेटा कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। तो अगर मैं 2 क्लोरीन हटा रहा हूँ तो ये तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। Now tell me this structure is similar to which one? सर ये तो MaA4 के हैं, प्लैटिनम बता ना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहेगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है, तो इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात इट इज सिमिलर टू व्हिच स्ट्रक्चर, MA4, MA4 से सिमिलर है, सो इसमें तो GI होने का कोई चांस ही नहीं, देखो ना नो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। दूसरी अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर की, तो अगर वो बाहर वाला एक क्लोरीन भेज दो, अपने को तो स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब है ना, तो नाउ टेल मी बेटा ये किससे सिमिलर खा रहा है, किससे सिमिलर है बेटा ये, सर ये सेकंड से सिमिलर है, तो सेकंड से अगर ये सिमिलर है
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज सिमिलर टू प्लैटिनम है तो वापस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये सब चीजें मैं पहले सिखा चुका हूँ, प्लस माइनस एन। सो इसमें भी जीआई की कोई उम्मीद नहीं है। थर्ड, अगर मैं बात करूं प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, Ma2B2 बराबर है प्लस माइनस एन। यहाँ पे जो कि चार्ज क्या है, जीरो है। जरूरी नहीं बेटा वो एन का वैल्यू जीरो हो गया तो प्लस माइनस जीरो मतलब जीरो ही होना बेटा। चलो आगे बढ़े ना, ये कोई पावर नहीं है कि सर एनी नंबर इज टू जीरो इज वन, तो वो मैथ्स मत लगाना यहाँ पे। तो मुझे होता है बेटा दिस कंपाउंड विल शो जीआई और नॉट, यस, सो दिस कंपाउंड विल शो जीआई। अगर इसमें ए और ए सेम साइड में है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस बोलेंगे। और ए ऑपोजिट साइड में है या फिर बी और बी ऑपोजिट साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। सो दिस कंपाउंड will show क्या बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसके जो दो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कौन से होंगे बेटा, ये देखो, प्लैटिनम कहाँ होगा, सेंटर में 1 2 3 4, अमोनिया नंबर 1, अमोनिया नंबर 2, क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2। सो दिस इज सिस, और इसका नाम पता है सबको, प्लैटिन, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन नेम है ये प्लैटिन। तो इसका नाम क्या है, सिस प्लैटिन, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। और ये प्लैटिनम, अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों के पोजीशन इंटरचेंज करूँ, कोई भी दो पोजीशन इंटरचेंज करूँ, सेम वालों की इंटरचेंज मत करना। इसको इधर डाल के सर नहीं बना तो वो तुम्हारी गलती है बेटा, मेरा नहीं, ठीक है ना। ऐसा इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस प्लैटिन। तो ये बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज नहीं होता है। कौन सा यूज होता है, सिस्प्लैटिन यूज होता है। इज इट क्लियर? तो ऑल ऑफ दिस तो आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस फॉर्म में पूछेंगे, एग्जाम में आपको इस फॉर्म में तो पूछ ही सकते हैं इस तरीके से, बट आपको एग्जाम में बेसिकली ज्यादा करके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो आपको खाली दिमाग में कंपेयर करना है कि किस कंपाउंड में जीआई है, किस कंपाउंड में जीआई नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और Ma2BC की, ये कॉम्प्लेक्स Ma2BC, सर इसका मतलब दो लिगेंड सेम होंगे बेटा। ये देखो दो व्हाइट सेम रख दिया मैंने, BC, तो एक ये समझो ये B हो गया। अभी दूसरा कलर लेना पड़ेगा अपने को, तो समझो यहाँ पे मैंने ग्रीन ले लिया बेटा। क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया, ठीक है ना। तो अभी आप बताओ इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली होना ही चाहिए। यहाँ पे बेटा A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, बराबर है। अभी अगर आप बोलोगे कि सर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो नया बनेगा, देखो इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बना, नया दिख रहा है। तो पहले ऊपर ग्रीन था नीचे येलो था, क्या बोला वापस बोलो, ऊपर ग्रीन था नीचे येलो था, क्या था, ऊपर ग्रीन नीचे, सर ये तो हाँ, तो फिर सेम आ गया ना ये तो फिर ये तो नया स्ट्रक्चर नहीं है। तो सर एक काम करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। हाँ, पहले ग्रीन और येलो किस एंगल पे थे, 90 पे थे, अभी 180 पे थे। पहले व्हाइट और व्हाइट किस एंगल पे थे, 90 पे थे, अभी किस पे है, 180 पे है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहे हैं। तो बताओ इसका नया स्ट्रक्चर क्या होगा, M A, नेक्स्ट क्रॉस में A होगा बेटा, इसको A, इसको A, ठीक है ना। इसको बेटा C मान ले तो C मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको B मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये एक और नया स्ट्रक्चर हो गया। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए बेटा इसमें, इसमें भी हमारे पास दो ही स्ट्रक्चर है और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सो इसके जीआई कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो हो जाएंगे, ठीक है। अगर बोलना चाहो तो इसको सिस बोल सकते हो, क्यों, ए और ए सेम साइड में है, कोई भी एक पेयर सेम होगा तो सिस ट्रांस कंसेप्ट आएगा। अगर कोई भी एक पेयर सेम है तो सिस ट्रांस कंसेप्ट आएगा। अभी देखो यहाँ पे भी ए और ए सेम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑपोजिट साइड में, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांस, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था ट्रांस मतलब 180 पे होना चाहिए था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना रहेगा तो बेटा इसका कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं वो लोग, जैसे कि प्लैटिनम एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए तो प्लैटिनम NH3 ट्वाइस वाटर H2O बिहार, यहाँ पे क्लोरीन,
ये वाला एग्जांपल सर कैसे हुआ, ये देखो प्लैटिनम का मतलब M हो गया, हाँ सर, ये क्या हो गया A2 हो गया, मोनोडेंसिटी है, ये क्या है B, और ये क्या हो जाएगा बेटा C, और इसके ऊपर प्लस माइनस N हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन को तो वैसे भी गिनना नहीं है। तो ये खाली फॉर्मेट याद रखना, और कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है इसमें, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें E वाले की, लास्ट वाले की, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, MABCD, चारों ग्रुप्स बेटा क्या हो जाएंगे, समझो अलग हो गए। तो अभी मुझे बता, ऑलरेडी 3 ग्रुप तो है, इसको बेटा हटा के मैं कोई दूसरा कलर ले रहा, तो चलो पर्पल कलर ले लिया, ठीक है ना। कौन सा कलर ले लिया, पर्पल, बराबर है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया ABCD, ठीक है ना। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया MABCD, बराबर है ना, MABCD। अभी मुझे था ये व्हाइट वाला जो है वो ग्रीन से किस एंगल पे है, 90 पे है। तो अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां पे डाल दूं, तो ग्रीन और व्हाइट में कितने का एंगल हुआ, कितना हुआ, 180। सर ये तो सेम ही होगा ना, नहीं होगा सेम, अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट था पहले, अभी वहां पे व्हाइट नहीं, येलो आ गया, तो ये तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ना। तो आप बताओ, ये जो स्ट्रक्चर था इसको बेटा समझो मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट स्ट्रक्चर, बराबर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था। अभी क्या करना है, एक को फिक्स करना है और ग्रीन को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो अगर समझो यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो M आ गया सेंटर में, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो A ही है, A को फिक्स कर लो, A को फिक्स कर दिया। अगर मैं ग्रीन को यहाँ से हटा के समझो पर्पल यहाँ पे लाता हूँ और ये इधर आ गया, तो इन दोनों को मैंने इंटरचेंज किया, तो ये C और ये B, बराबर है। तो बचा क्या फिर, D बचा ना बच्चों। तो आप है ना हमेशा इसको ऐसे याद रखो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना। AC, क्रॉस वालों को लिखो, AC का पैर है, और कौन सा पैर है, BD का पैर है। AC का पैर है और BD का पैर है। यहाँ पे किसका पैर है बच्चों बताओ, सर यहाँ पे AB का पैर है और CD का पैर है, हाँ सर बराबर। अभी क्या करेंगे अगर मैं B और D को इंटरचेंज कर दूं तो A को फिक्स कर दिया, यहाँ पे M है, यहाँ पे C वैसा का वैसा, यहाँ पे D है और यहाँ पे B है, बराबर। तो बताओ अभी क्या हो जाएगा, बताओ इसका पैर क्या है, AD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा आपका BC। एकदम सिंपल ना बच्चों, ठीक है ना। सर अभी आपने A को फिक्स किया तो 3 स्ट्रक्चर आए, ठीक है। अभी अगर मैं समझो B को फिक्स करके और 3 आएंगे, C को फिक्स करके और 3 आएंगे, D को फिक्स करके और 3 आएंगे, तो टोटल GI कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सर आप बोलते हो 12 और लिखते हो 3, क्योंकि बेटा तुम लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो। सर A को फिक्स करके 3 बार, B को फिक्स, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, तो सेम ही आएगा ना बार बार। अभी जैसे मैं अगर B को फिक्स करता हूँ, सुनो मेरी बात, B को फिक्स कर दिया, यहाँ पे M है, इस तरीके से समझो B को फिक्स कर दिया, बराबर है। अभी आप क्या बोलोगे, A और D को इंटरचेंज कर दो, तो C तो बेटा उधर ही रहेगा। अगर मैं A और D को इंटरचेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा ऐसे। अभी आप बताओ AB और CD ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट होगा, देख लो कहीं ना कहीं, क्या बेटा, AB एंड CD कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, देखो कहाँ पे है, AB है, CD ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर वापस क्यों बना रहा हूँ मैं। चल लेकिन दिखने में तो अलग है बेटा, मैं अभी ऐसा खड़ा हूँ थोड़ा डिफरेंट दिखूंगा, ऐसा खड़ा रहूंगा थोड़ा डिफरेंट दिखूंगा, तो इस वजह से याद रखना ऐसे पेयर बना के चेक करो। इनकेस अगर सभी जो डाउट आ जाता है कि सर दिखने में तो डिफरेंट है, ये तो अलग दिख रहा है उससे, तो ऐसा पेयर बना लो तो आपको समझ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और पेयर हमेशा बेटा ट्रांस वाला बनाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सिस के पोजीशन ज्यादा होते हैं ना, और सिस के पोजीशन ज्यादा होंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा कंपेयर करने से अच्छा कम कंपेयर करके अपना आंसर ले लो ना। सर हम लोग को एक और कुछ ट्राई करना है, ठीक है करो। सर हम लोग सोच रहे हैं डी को फिक्स कर दें, कर लो बेटा, जो करना है करो, ठीक है ना। मैं तो बोलूंगा वीडियो पॉज करके आप एक एक ट्राई कर लो, 12 बनाने के लिए ट्राई कर लो। डी को फिक्स कर दिया, सर डी को फिक्स कर दिया, किसी को भी इंटरचेंज कर दो, सर बी और सी को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। सर हम लोग ए और सी को इंटरचेंज करते हैं, चलो सर ए और सी को, आप जो बोले वो क्यों करें हम, ठीक है। ए और सी को इंटरचेंज कर दो, सी इधर आ गया, हाँ सर, ए इधर आ गया, हाँ सर, बी तो उधर ही रहेगा कि तुम पॉकेट में डाल दोगे, नहीं ना, बराबर है। अभी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एडी है, यहाँ पे एडी है और यहाँ पे क्या बेटा बीसी। अभी ढूंढ लो एडी बीसी, कहीं ना कहीं तो होगा ही,
ठीक है ना, ये देखो AD और BC, ठीक है ना। मैंने तो मेरा टाइम पास कर लिया बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आ गया, हम भी टाइम पास कर लेते हैं। अभी कैसे करोगे? तो वीडियो पॉज करके बेटा आराम से जितने स्ट्रक्चर्स बनाना है ट्राई करना है, बना लो, सेम ही आएगा। इसके अलावा कोई भी 3 स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे जो बैठे होंगे वो सोचते रहेंगे सर इसमें बताएंगे सिस और ट्रांस। तो बेटा सिस और ट्रांस जो है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं, सिस और ट्रांस का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब कोई भी दो ग्रुप सेम हो। जब कोई भी दो ग्रुप क्या हो बेटा? सेम हो। कोई भी दो ग्रुप सेम होगा तो ही सिस ट्रांस का कंसेप्ट आता है। इसमें कोई सिस ट्रांस का कंसेप्ट नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि 1 2 एंड 3 दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इज इट क्लियर? समझ में? तो इसमें सिस ट्रांस का कंसेप्ट कुछ आने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड्स के कंसेप्ट, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपको पूछना रहेगा तो आपको कैसे पूछेंगे? यहाँ पे प्लैटिनम दे देंगे, यहाँ पे अमोनिया वाटर क्लोरीन ब्रोमीन डाल दिया, समझो अमोनिया वाटर क्लोरीन ब्रोमीन डाल दिया। जैसे मेरे पास एग्जांपल अवेलेबल है वही एग्जांपल है, ठीक है। अमोनिया प्लैटिनम डाल दिया, यहाँ पे अमोनिया डाल दिया न्यूट्रल है, वाटर डाल दिया वो भी न्यूट्रल है, क्लोरीन -1 ब्रोमीन भी -1, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो प्लैटिनम क्या है बच्चों? M है, हाँ सर, ये A है, अमोनिया, वाटर क्या है? B है, क्लोरीन क्या है? C है, और ब्रोमीन क्या है? D है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग इसका फोटो लो, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे वो समझाता हूँ बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक क्वेश्चन है एडवांस का ही, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को डाउट भी आ सकता है, बट मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान देना, क्वेश्चन ने बोला है विच फॉर्म ऑफ प्लैटिनम, ठीक है ना। प्लैटिनम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा, तो पक्का 101% इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नाउ विच फॉर्म, तो इसको पता है हम लोग, इट कैन बी कंपेयर्ड विद Ma2B2। तो इसके दो फॉर्म है बेटा, एक है सिस फॉर्म प्लैटिनम NH3, दो ग्रुप सेम है तो बेटा सिस ट्रांस का कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो इट कैन एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस, इसके दो ही फॉर्म है, बराबर। तो कौन सा वाला फॉर्म जो है वो व्हाइट पीपीटी देगा सिल्वर ऑक्सलेट के साथ? C2O4 को बेटा क्या बोलते हैं पता ना? ऑक्सलेट आयन, है ना, ऑक्सलेटो बोलते हैं IUPAC में हम लोग, ठीक है ना। पहली बात तो सब बच्चे ऐसे सोचते बैठेंगे कि सर दोनों के दोनों क्लोरीन अंदर है तो वो क्लोरीन जो है व्हाइट पीपीटी कैसे दे सकते हैं? बराबर ना बेटा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इस तरीके से रिएक्शन करूं, NH3 ट्वाइस Cl2 का रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? सिल्वर ऑक्सलेट के साथ। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? प्लैटिनम तो मिलेगा, साथ में 2 NH3 है, और यहाँ पे मिलेगा हमको C2O4, एक ही आएगा बिकॉज वो तो बाइडेंटेड लिगेंड है, और प्लस साथ में मिलेगा आपको 2 AgCl के व्हाइट कलर की पीपीटी। ये हो जाएगा व्हाइट पीपीटी, बराबर है। तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि सर ये वाला क्लोरीन तो निकल ही नहीं सकता है, बराबर ना। ये वाला क्लोरीन तो निकल ही नहीं सकता है, इसमें तो लिगैंड कुछ अलग ही हो गया। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में बोलते हैं लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन, ligand exchange reaction. This is possible only if, can occur only if provided the stability increases, provided stability increases। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर किसी रिएक्शन में स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ रही है तो उसमें वो लिगैंड को एक्सचेंज करने में सोचेगा नहीं सर। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है नो डाउट, फिर भी वो एक्सचेंज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सर कैसे बढ़ रही है जरा समझाओ। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्लोरीन था Cl माइनस, इट इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। कौन सा डेंटेड लिगैंड है? हाँ सर मोनोडेंटेड लिगैंड है। आराम से सुनो, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। मोनोडेंटेड लिगैंड है, बट C2O4 2 माइनस सबको पता है इट इज अ बाइडेंटेड लिगैंड।
हाँ, तो उससे क्या हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड है तो पक्का रिंग बनेगा, सो कैन वी कॉल इट एज अ डैश लिगेंड, सर चिलेटिंग लिगेंड। और मैंने आपको पहले बोला था जब भी कोई चिलेटिंग लिगेंड होगा तो बेटा क्या होगा, रिंग बनेगा, और रिंग की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अभी सबको एक बात पता है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अभी इसके दो फॉर्म है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, क्यों, क्योंकि इसमें चिलेटिंग लिगेंड है, बराबर है, रिंग बन रहा है इसके लिए ज्यादा स्टेबल है। बट अभी इसके दो फॉर्म है, सिस फॉर्म भी है और ट्रांस फॉर्म भी है। ठीक है, तो कौन सा वाला रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो एक नोट लिख दू, एक नोट जो सब लोग याद रखना, एकदम लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, शायद लिखवाया नहीं था, नोट लिख दू, एंड और a bidentate ligand, a bidentate ligand always occupies cis position, मतलब 90 डिग्री वाला पोजीशन। वो लोग बेटा कभी भी 180 पे ज्वाइन नहीं होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि ये जो आपका बाइडेंटेड लिगैंड है, ठीक है ना, ये जो आपका बाइडेंटेड लिगैंड है, ये वाला दिख रहा है, दो डोनेटिंग साइड्स है, ये दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो अगर ये फर्स्ट वाला यहाँ जुड़ रहा है तो सेकेंड वाला जो है वो इसी के साथ ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, 90। सर इधर भी तो आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ऐसे देखो, ऐसे, बट इट विल नेवर ऑक्यूपाई 180 पोजीशन। मतलब यहाँ पे है ना, तो अभी ये 180 पोजीशन ये हुआ, इसके ऊपर कभी भी आके नहीं जुड़ेगा, ये देखो बहुत दूर हो जाएगा ये, तो ऐसे तो बनने के चांसेस ही बहुत ही कम हो जाते हैं। तो याद रखना, इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई विच पोजीशन, सिस पोजीशन। तो इसके लिए बेटा, इस वाले के लिए सिस पोजीशन कौन सा है, ये भी है और ये भी है, ये वाला ट्रांस हो जाएगा जो कि कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो अगर इसने ये ऑक्यूपाई कर दिया तो इसके पास ये ऑप्शन है, एक तो ये हो गया, तो देखो रिंग बन गया, और रिंग बनते एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है बेटा, याद रखना क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो अभी आप बताओ कि ये जो बाइडेंटेड लिगैंड C2O4 आ रहा है वो कब आ सकता है, जब दो क्लोरीन कौन से वाले होंगे, सिस वाले या ट्रांस वाले। सर नहीं समझा तुम लोग सच में, मेरे को लगता है कभी कभी गांव से है। ये देखो NH3, यहाँ पे भी NH3, इसके दो स्ट्रक्चर थे कि नहीं थे गाँव लोग, यही था एक तो स्ट्रक्चर जिसमें दोनों क्लोरीन 90 पोजीशन पे है। अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे अमोनिया है, और यहाँ पे भी क्या है, अमोनिया है, करेक्ट है। अभी अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं किसके साथ, AgC2O4 के साथ, तो ये जो C2O4 आएगा वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, सिस। तो ये दोनों क्लोरीन को हटाएगा अगर, तो ये C2O4 इधर ही आएगा, बराबर ना। तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, प्लैटिनम, यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे C2O4 आएगा। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर था ना, ये रहा, ये C2O4 हो गया। अभी अगर ये C2O4 है तो कहना से बेटा इस पोजीशन पे अटैच हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना बेटा, रिंग बना। रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट, एंड इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अभी यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, प्लस इसमें क्या मिलेगा, दो तो AgCl मिलेंगे। क्यों दो AgCl मिलेंगे, क्योंकि बेटा दो क्लोरीन यहाँ से हटे, ठीक है। सो दो AgCl के मोल्स मिलेंगे, ठीक है। बैलेंस नहीं किया मैंने रिएक्शन, अगर आपको बैलेंस करना है तो इसका 1 मोल है, और इसके इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, और इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके 2 मोल और इसका 1 मोल हो जाएगा फिर ना। अगर मैं जो भी रिएक्शन देगा आप देख लेना, बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं है इसमें। अभी इसमें बेटा ये देखेंगे तो नो पीपीटी। क्यों नो पीपीटी, बिकॉज यहाँ पे जो क्लोरीन है वो बेटा 180 पोजीशन पे एक दूसरे से, तो जो C2O4 है बेटा वो ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरीके से ना, अभी इस तरीके से है, तो एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, तो अगर समझो ये इधर ज्वाइंट होता है, नाउ इट हैज ओनली 2 ऑप्शंस। कौन से ऑप्शन, या तो इधर आएगा या फिर इधर जुड़ेगा। जो, अरे गाँव वालों कुछ समझ रहे हैं तुमको, ये वाला जो एक बार इधर ज्वाइंट हो गया समझो क्लोरीन की जगह पे, तो इसके पास नाउ इट हैज ओनली 2 ऑप्शन, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, बट ये दोनों पोजीशन पे देखो अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से याद रखना, ओनली विच फॉर्म ऑफ प्लैटिनम, ओनली डैश cis form of cisplatin, that is PtNH3 twice Cl2,
will give white precipitate, will give white precipitate with silver oxalate, that is AgC2O4, AgC2O4। मैंने इधर मिस्टेक कर दी, यहाँ पे Ag2 आएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर तो +1 होता है और ये -+1 होता है और ये -2 होता है ना, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो ये तो बराबर एक मोल में काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए। सो ओनली सिस फॉर्म ऑफ cis platin will give white precipitate with silver oxalate। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि जो हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स पढ़े, केस 1 हमारा फिनिश हो गया। केस 1 में हमने जो मोनोडेंटेट लिगेंड पढ़े वो क्या क्या थे, इसको याद रखने का तरीका देखो, मैं बताता हूँ। MA4 है, फिर क्या करोगे, मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, MA4 है, फिर क्या करोगे, इधर से एक A कम कर दो, एक A कम करो तो A3 हो गया, फिर B हो गया, फिर एक और A कम कर दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, एक और A कम किया ना, तो फिर क्या लिखते हैं, BC लिख देते हैं। नहीं, BC मत लिखो, पहले B2 लिखो। ठीक है ना, B2, फिर क्या करोगे, इस B2 को ब्रेक करके क्या लिखोगे, BC, फिर एक और A कम करो, एक और A कम करोगे तो यहाँ पे क्या B3 मत लिखना। सर B3 क्यों नहीं लिखेंगे, ये और ये तो सेम ही हो गया ना फिर। तो सेम कैसे, यहाँ पे A3 है और यहाँ पे B3 है, बात तो वही हो गई ना बेटा, 3 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम हो गए और एक अलग है, तो बात तो वही है, घुमा फिरा के बात वही होने वाली है। ठीक है ना, तो इससे अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे, MABCD। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया एक एक करके, और इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड वाला है इसमें बेटा GI नहीं होगा, बाकी सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ केस 1, और इसमें क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको बता दिया। लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन पॉसिबल है प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं केस 2 में। केस 2 में वी आर बी टेकिंग bidentate ligand, bidentate plus monodentate, will be taking the combination of bi and mono, will be taking the combination of bi and mono, monodentate और bidentate का क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास है, आप बताओ, फर्स्ट वन MAA2, क्या लेंगे बच्चों, MAA2 लेंगे। ठीक है, अगर मैं MAA2 लेता हूं, अभी ये क्या है सर, तो प्रीवियस लेक्चर में ध्यान दिया होगा तो बेटा समझ में आ गया होगा, ये क्या A और A क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे C2O4, ये देखो अभी जस्ट ये बाइडेंटेट लिगेंड था, इसमें दो डोनेटिंग साइड्स थे। ठीक है ना, और अगर आप देखोगे तो ये सिमेट्रिकल है। कैसे, इसको यहाँ से कट करूं, देखो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या ले लूंगा मैं बेटा, एग्जांपल जैसे EN ले लो, EN मतलब इथिलीन डायमाइन, OX ले लो, दैट इज C2O4 ऐसे। ठीक है ना अभी ये क्या है, ये स्मॉल लेटर A क्या है, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड, कितने हैं, 2 है बेटा, कितने, 2। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पूरा मैं मॉडल से सिखाता हूँ, ध्यान देना। अगर मेरे पास में बेटा इसमें समझो ये वाला जुड़ गया, अभी बताओ जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो तो 90 पे जुड़ेगा, समझो ये यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, बराबर है। फिर क्या है, 2A है, 2A मतलब एक A ऐसा, एक A यहाँ पे, बराबर है ना। तो इसको शो कैसे करना है बेटा, ध्यान देना प्लीज, इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो मैं मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ साथ में, M बना दिया, 4 पोजीशंस है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा बाइडेंटेट लिगेंड बना है तो ऐसे रिंग बना देंगे छोटा सा, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, A, और ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है बेटा, दोनों सेम है, तो इस तरीके से लिखेंगे A। यहाँ पे कौन जुड़े हुए हैं, स्मॉल लेटर A, स्मॉल लेटर A। अभी आप बताओ इसको इंटरचेंज करो, सर कुछ नया बना ही नहीं बना कि बना, नहीं बना, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर ऐसे मत करो ना, एक काम करो ना, ऐसे करो ना, ऐसे इसकी जगह पे इसको डाल दो, हाँ, और इसकी जगह पे ना सर ये डाल दो, तो नया किधर बना, वो तो सेम ही है ना वैसे भी। आपको बेटा ये अगर मैं
बिना मॉडल के सिखाऊंगा ना, मैंने आपको क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म का जो डाउट्स रहता है, रिवीजन बेटा 100% बच्चे रिवीजन मांगते हैं, सब बच्चे, जो स्कॉलर से स्कॉलर बच्चा भी रहेगा रिवीजन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल से अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको ऐसे लगेगा अरे इसको इधर डाल दो तो कुछ नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, वैसा नहीं है बेटा, ये इसके लिए मैं ऐसे दिख रहा हूँ। और आपके पास तो अभी लॉकडाउन की वजह से अच्छा एक बेनिफिट हो गया कि ये सब रिकॉर्ड भी हो रहे लेक्चर्स, तो आप कभी भी आपको डाउट है तो आप वापस भी देख सकते हो। तो आप किसी को भी इंटरचेंज करो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, वैसे ही बनने वाला है, ये देख लो, सेम जैसा एक जैसे ही दिखेगा, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। तो इसमें बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल, एम ए ए ए टू को ब्रेक करके क्या डाल देंगे अपन, ए बी डाल देंगे। ए बी मतलब यहां से हटा के समझो कोई दूसरा कलर ग्रीन कलर डाल दिया, कलर कलर विच कलर, ग्रीन कलर, बराबर। तो अभी आप बताओ इसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे बनाएंगे, बताओ सर। एम, चलो इसको नीट एंड क्लीन बनाते हैं। यहाँ पे सेंटर में कौन है, एम है। सर अगर यहाँ पे ए बी लिया तो ए बी मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल। रुको ना, एक एक करके लेते हैं ना, बहुत सारे एग्जांपल्स है, आराम से, ढाई नहीं, ठीक है, वीडियो छोटे बनाओ, डोंट वरी ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये तो हमेशा सिक्स पोजीशन पे ही अटैच होगा, मतलब 90 पे ही अटैच हो सकता है, बाइडेंटेड हमेशा 90। अभी यहाँ पे बेटा समझो व्हाइट वाले को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, बराबर है। तो अभी आप बोलोगे सर इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कैसे बेटा, ये हटा दो सर इधर से, यहाँ पे ये व्हाइट वाला लगा दो, ग्रीन वाला इधर लगा दो। मैं बोलूंगा बेटा ये भी सेम ही है, क्यों? क्योंकि पहले भी तो ऐसे ही था, देख लो, पहले क्या था, व्हाइट ऊपर था नीचे ग्रीन था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम ही है ना। अभी अगर मैं ऐसा कर दूं तो बेटा क्या नया बन जाएगा? नहीं ना, ऐसे खड़े तो राम सर और ऐसे खड़े तो क्या लक्ष्मण हो जाएंगे? नहीं ना, वैसे ही रहेंगे बेटा, वो तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो जीआई, इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की गुंजाइश नहीं है। तो अभी तक ये केस खत्म नहीं हुआ है, और भी 2-3 एग्जांपल्स है इसके अंदर, वो वाइंड अप करेंगे। पहले आप इसका फोटो ले लो बच्चों। Okay, so let's move to the third example, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है, अभी हम लोग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ले लेते हैं। ए बी, यहाँ पे ए टू ले लिया, where AB is what, unsymmetrical bidentate ligand। AB जो है वो unsymmetrical bidentate ligand है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन मतलब पता है ना, ग्लाइसिन ये तो हम लोग लिखते हैं GLY, ठीक है, वो एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। बहुत सारे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं ना। इसमें जो है वो होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर इमेजिन करो मेरे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अभी देखो मैंने इसको थोड़ा पेंट कर दिया बच्चों, है तो वो ग्रीन कलर का था बट मैंने उसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दिया, ठीक है। आपको वीडियो में कौन सा कलर दिख रहा है आई डोंट नो, ठीक है। चलिए, मेरे पास में सबसे पहली बात तो ये कि इसको जोड़ने का एक ही तरीका है। अगर मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया तो नेक्स्ट पोजीशन जो है इसके लिए बेटा या तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, बराबर है ना, ये इस तरीके से, बराबर। अभी अगर मैं बात करूं इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, ये 90 पे जुड़ गया, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला है, A2 बोला है बच्चों, A2 मतलब दोनों सेम ही हो गए फिर तो, इस तरीके से, इस तरीके से, बराबर ना। इसमें बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, A2, बराबर। अभी अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर है, यहाँ पे M, बराबर। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे देखो रेड कलर है और यहाँ पे है, तो ये सेम ही लिगेंड है ना, बट यहाँ पे डोनेटिंग आइटम अलग है, यहाँ पे डोनेटिंग आइटम अलग है। तो यहाँ पे समझो मैंने A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे A और यहाँ पे A, करेक्ट है। अभी आप बताओ क्या किसी को भी इंटरचेंज करके नया स्ट्रक्चर बन सकता है? नया स्ट्रक्चर बन सकता है सर? पॉसिबल ही नहीं है, वैसा ही आ रहा है जैसा पहले था। इसको भी इंटरचेंज कर दो, फिर मैं ऐसे कर दूंगा वापस। अगर समझो इसको इधर डालूं तो ये ऐसे दिखेगा, हाँ सर ये तो अलग हो गया ना, कैसे अलग हो गया, इसको घुमा दो वापस, सेम ही तो हो रहा है बेटा ये। तो इसका मतलब इसमें सिंपली क्या लिखेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, इसमें एक गुंजाइश और है, एम ए बी, यहाँ पे भी ए बी, AB का मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बट यहाँ पे एक व्हाइट होगा और अभी एक
चलो एक कौन सा ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। कौन सा ले लिया, येलो, ठीक है। चलिए तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, सेंटर में तो एम, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी हो जाएगा बच्चों। हाँ सर। फिर आप बताओ बच्चों, यहाँ पे रेड के सामने येलो था, ग्रीन के सामने व्हाइट था, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो अलग हो जाएगा। कैसे, देखो जरा, कैसे, जरा देखते हैं। यहाँ पे एम है, बराबर, इसको इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं, दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही आएगा ना बेटा। दोनों को इंटरचेंज करने वाला ऐसे करना तो सेम ही हो गया। अभी आप बताओ, यहाँ पे मैं क्या डाल दूं, बी डाल दूं और यहाँ पे ए डाल दूं ना। टेल मी ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है। टेक योर टाइम। सर ये दोनों अभी क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अभी पहले यहाँ पे व्हाइट और येलो था, अभी रेड के सामने, पहले रेड के साथ में व्हाइट था, अभी रेड के सामने क्या हो गया बच्चों, रेड के सामने क्या हो गया, व्हाइट, और ग्रीन के सामने क्या हो गया, येलो। तो ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, इसको घुमाओगे तो भी अलग ही बन रही है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। सो दिस विल शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर। तो इसके तो 2 स्ट्रक्चर्स हो गए। अभी हम लोग ले लेते हैं फाइनल एंड थर्ड एंड द फाइनल केस, देन वी विल वाइंड अप। तो अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वाइंड अप करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में केस नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ बाइडेंटेड लिगैंड लेंगे। कौन से लिगैंड्स, बाइडेंटेड लिगैंड्स। तो अगर मैं बाइडेंटेड लिगैंड्स लेता हूं, सिर्फ बाइडेंटेड लिगैंड, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहला जो होगा वो कौन सा होगा, MAA2 हो जाएगा, दोनों के दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। दूसरा क्या होगा, MAABB, ये दूसरा हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास MAB2, MAB2, और लास्ट एंड द फाइनल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्थ एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी MAB एंड CD। बस, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी फर्स्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो M क्या दिया है उसने, AA ट्वाइस दिया बेटा। MAA ट्वाइस मतलब दोनों के दोनों लिगैंड एक जैसे हैं। तो ये देखो, ये दोनों एक जैसे ही है बेटा, दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, बराबर है। तो अभी आप बताओ, ये बोलता है मैं जुड़ने आ रहा हूं, तो बेटा इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया बेटा इसको। तो इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये साइड में जुड़ेगा बट 90 पे जुड़ेगा। तो अभी इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बेटा, इसके पास तो कोई, ये अभी टेंट्रम दिखा ही नहीं सकता है, ये ऐसे ही जुड़ेगा, बराबर ना। तो ये क्या बन गया आपका, स्पेक्स बन गया बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बेटा एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ये M हो गया इस तरीके से, बराबर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे A और यहाँ पे A, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसको अगर ऐसे ऊपर जोड़ दो, इसको नीचे जोड़ दो, तो वो ऐसे दिखेगा बेटा। हाँ सर 8 दिखेगा, 8 दिखेगा, तो उसको ऐसे घुमा दो, वापस सेम ही होना बेटा, कुछ है ही नहीं ना बेटा, सब सेम ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपली क्या लिखूंगा बेटा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो अभी अगर हम लोग बात करें दूसरा, ठीक है। अभी ये मॉडल मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको समझा देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से, आपको खुद को लगेगा कि सर पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। अभी जैसे ये देखो, ये वाला दिख रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे A और A लिख दूं, यहाँ पे B और B लिख दूं, तो हो गया बेटा। अभी इसमें कोई नया स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। कैसे, अगर मैं इसको फ्लिप भी कर दूं तो यहाँ पे B वापस B आएगा, अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो A और A आएगा, तो इसमें भी कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो नो GI। सर ऐसा तो हो सकता है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दे, तो मैं बेटा तुम्हारे पैर छूने तुम्हारे घर पे आऊंगा, बेटा माने ही नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। कोई बोलेगा बच्चों कि यहाँ पे ऐसे कर दो सर, A, यहाँ पे B कर दो, यहाँ पे B और यहाँ पे A कर दो, सर ये तो अलग हो गया ना। ये अलग कैसे हुआ बेटा, ये तो तुमने स्ट्रक्चर ही अलग बना दिया। ये देखो, यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगैंड है वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ही क्या बनाया आपने, गलत बनाया, ठीक है।
तो इस स्ट्रक्चर में भी जीआई पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये वाले की एम ए बी ट्वाइस, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे वो देखते हैं। एम है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। ए बी ट्वाइस मतलब दोनों एक जैसे ही होंगे बेटा, ठीक है ना। दोनों कैसे होंगे, एक जैसे। अभी मेरे पास दोनों एक जैसे तो है नहीं, ये देखो अगर ऐसा है समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा है, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे ये ए है और ये बी हो गया, ठीक है। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मेरे पास कलर अवेलेबल नहीं है, आप जस्ट इमेजिन करो ये और ये सेम कलर है और ये सेम कलर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसको जोड़ दिया हमने, कलर भी निकल रहा है अभी, तो ये देखो ग्रीन है, तो इसमें ग्रीन के सामने ग्रीन, रेड के सामने रेड या पिंक के सामने पिंक, जो भी बोलना है। फिर अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ ऐसे, तो ये दोनों 180 पे हो जाएंगे अभी। तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है कि सेम है, अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, एक बार बनाता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं तो इस तरीके से, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ये तो सेम रखा, इसको फ्लिप कर दो, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। पहले क्या हुआ था, ए के सामने बी था, ए के सामने बी था, अभी क्या ए के सामने ए है और बी के सामने बी है, तो इसके भी टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए बेटा, 2 हो गए। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 होंगे। करेक्ट है। अभी लास्ट एंड फाइनल की बात करें, इसका भी मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी देखते हैं चलो कितने बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम डाल दूं सेंटर में, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। करेक्ट है। अभी आप बताओ, अगर मैं इसके अंदर इसको फ्लिप कर दूं, किसको सर, सी डी को फ्लिप कर दूं, तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, ए बी, यहाँ पे फ्लिप करके क्या आएगा बेटा, डी सी। अभी देखो पहले ए के सामने डी था, अभी ए के सामने सी है, पहले बी के सामने सी था, अभी बी के सामने डी है। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हुए के सेम हुए, अलग अलग हुए, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2। कोई बच्चा बैठे बैठे सोचता होगा सर अगर हम लोग सी और डी को फिक्स कर दे, हाँ तो सर सी और डी जैसा था वैसा ही करते हैं और इसको अभी रोटेट कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए कर देते हैं, तो ये और ये बेटा सेम ही तो है। सर सेम कैसे, ये तो अलग है। देखो आप देखो बेटा, जब भी डाउट हो तो ऐसा क्रॉस में चेक करो, ए के साथ कौन है, सी है, ए के साथ सी है, बी के साथ कौन है, डी है, बी के साथ डी है, तो बेटा सेम ही हो ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश द एंटायर कांसेप्ट ऑफ डैश ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डैश कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं या फिर एक समझो आर्बिट्री लिखवा देता हूँ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किसमें जीआई होता है, किसमें नहीं होता है, तो एकदम सिंपल है, याद रख लेना। M_A2B2 में होता है, M_A2BC में होता है, लिखवाया तो था ही, M_A_B_C_D में भी होता है। ठीक है ना। ये आपका जो नोट्स आप बनाते हो ना, शॉर्ट नोट्स, उसमें लिखना है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये सब में जीआई होगी। फिर M_A_B ट्वाइस में होगा, ठीक है ना, M_A_B_C_D में भी होगा, ठीक है, M_A_B_C_D में होगा। लास्ट अगर मैं बात करूं M_A_B_A_B, इसमें भी GI होगा। तो ये सब जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप लोग बेटा, ठीक है ना, ये तो सब बोर्ड्स के लिए ठीक है, ये सब बोर्ड्स के लिए ठीक है बेटा, बट अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको ये शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी और यही बार बार आपको रिवाइज करना है कि इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इज इट क्लियर? सो ये ट्रिक याद रखना। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन लिखिए तब तक। टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स इन ऑफ, ये लिख लो, पैलेडियम NH3 ट्वाइस CN ट्वाइस। टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पैलेडियम
NH2 twice, NH3 twice, CN twice is ऑप्शन ए, ये आपका एंट्रेंस का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, देन विल कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला आप लोग ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने ये नहीं पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसने बोला टोटल पॉसिबल आइसोमर्स। तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स के अंदर तो सब काउंट होगा, ज्योमेट्रिकल भी होगा, ऑप्टिकल भी होगा। ऑप्टिकल तो इसमें है नहीं। क्यों नहीं सर ऑप्टिकल? क्योंकि ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए बेटा, मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अभी ये क्या होता है, मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली अगर सेंटर में से काट दूं, ऐसा ऐसा, ये तो प्लेन है ना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो क्या होगा, ये स्फीयर आधा ऊपर आधा नीचे, ये पाइप आधा ऊपर आधा नीचे, तो जो भी कलर है वो भी इक्वली डिवाइड होगा। तो दोनों अगर इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो लाइट को जितना लेफ्ट में घुमाएगा उतना ही राइट में भी घुमाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, जितना लेफ्ट में घुमाएगा उतना राइट में भी घुमाएगा, तो लाइट के अंदर कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स पूछा है। तो स्टूडेंट्स टोटल पॉसिबल आइसोमर्स के लिए सबसे पहली बात तो मैंने एक ट्रिक बताया था, एम्बिडेंटेड लिगैंड है क्या, आंसर है ना। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड जो है कितने हैं, 2 है, +1 कर दो, तो टोटल इसके कितने आइसोमर्स आएंगे, 3 आएंगे। 3 कौन से बेटा, 3 जो है वो ये वाले होंगे। एक तो 2:0 साइनाइड वर्सेस आइसोसाइनाइड, एक होगा 1:1 और एक होगा 0:2, बराबर है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गए। बट ये कंपाउंड किसको फॉलो कर रहा है सर, ये तो फॉलो कर रहा है Ma2B2 को फॉलो कर रहा है। तो अगर Ma2B2 को फॉलो कर रहा है तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो टोटल कितने आइसोमर्स हुए, 6 हो जाएंगे बेटा। ये जेई का ही क्वेश्चन था। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वापस बोल देता हूँ, जो भी ये स्ट्रक्चर होगा इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो होंगे ना। कैसे, पैलेडियम है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे भी NH3 है, और यहाँ पे साइनाइड है, और यहाँ पे साइनाइड है, बराबर है। ये स्ट्रक्चर तो है ही है। ये देखो इसमें दोनों साइनाइड है, दोनों साइनाइड है और 0 आइसोसाइनाइड है। अभी इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल क्या होगा, यहाँ पे CN आ गया और यहाँ पे NH3 आ गया, ये ट्रांस हो गया। तो इसका मतलब साइनाइड के केस में कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 2 हो गए। फिर अगर मैं एक साइनाइड लेता हूँ, एक आइसोसाइनाइड लेता हूँ, एक साइनाइड लिया और एक क्या लिया, आइसोसाइनाइड, तो इसमें भी 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। कैसे, अमोनिया इधर, इधर आइसोसाइनाइड ले लिया, बराबर ना, अमोनिया इधर, इधर आइसोसाइनाइड। फिर तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, इधर भी आइसोसाइनाइड, इधर भी आइसोसाइनाइड, इधर NH3, करेक्ट। फिर इसको क्रॉस करूंगा तो हर एक के कितने कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसके लिए टोटल कितने आ जाएंगे आपके, 6 आंसर्स आ जाएंगे बेटा। समझ में आया सबको ना स्टूडेंट्स। लास्ट 2 मिनट से 3 मिनट और लूंगा। अभी हम लोग 6-7 क्वेश्चन दूंगा आपको कि किसमें जीआ है किसमें जीआ नहीं है, खाली इसके साथ कंपेयर करके अपन वाइंड अप करेंगे, सो दैट मेरे नोट्स के हिसाब से भी अपना कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और टॉपिक भी आज का खत्म हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आज ये पूरा वाइंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर में फिर जीआ ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन है, देखिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन सेज which of the following shows GI, इसमें से कौन से है जो GI शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन आप लोग इसके साथ कंपेयर करके सॉल्व करो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फटाफट से। प्लैटिनम EN क्या बेटा, इथिलीन डायमाइन सिमेट्रिकल है, EN BrCl, फर्स्ट वन। सेकेंड वन लिखिए फटाफट से,
वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स यू कैन स्टार्ट विद दिस, ठीक है। इन सब के आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक बार फटाफट से सॉल्व कर लो। हो गया, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है? हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे? EN इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, ये भी मोनो, ये भी मोनो, तो ये किसके साथ मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है M। EN इज अ बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगैंड, तो AA, ये दोनों अलग अलग है तो AB। क्या ये वाला GI शो कर रहा है? MAA, AA वाला तो कोई है ही नहीं बेटा, A वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये GI शो नहीं करेगा। प्लैटिनम आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये किसके साथ मैच करेगा? M, दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है तो AA और ये BB। MAABB कोई है क्या? नहीं है, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। SP का मतलब SP हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है वो। यहाँ पे क्या लिखूंगा? M। GLY का मतलब क्या? GLY मतलब AB हो जाएगा और ये A2 है। GLY का मतलब ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज एन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, तो AB लिखा। pyridine बेटा मोनोडेंटेड लिगैंड है तो A2 लिखा, ठीक है। MAB A2 है क्या? MAB A2 नहीं है, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट 3 जो है वो GI शो नहीं कर रहे। फोर्थ वाले की बात करें, प्लैटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज M। A, ग्लाइसिन इज एन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, ये दोनों अलग अलग है, AB, ठीक है ना। तो MAB है क्या? हाँ ये रहा, तो इसका मतलब इट विल शो GI, बस, ठीक है। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री जिंक की, जिंक में मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होगा, तो ये कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल होते हैं बेटा हम क्या लिखेंगे? नो GI। अभी 90% नहीं बेटा, 95% बच्चे इसका आंसर शो GI। क्यों? बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, अरे MA2B2 हो गया, MA2B2 पहले ही था, ठीक है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है ना। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में GI होता ही नहीं है, तो बहुत ही दिमाग लगा के काम करना बेटा। रोडियम है, प्लैटिनम है और पैलेडियम है, ये सब 4D या 3D, 4D या 5D सीरीज के, तो ये सब स्क्वायर प्लेनर है, इसमें सब गड़बड़ नहीं है, तो इसके लिए बेटा बीच में मैंने एक ऐसा डाल दिया था, ठीक है। पोटेशियम को हटा दो, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे Sp है, ये भी Sp हाइब्रिडाइजेशन है, बराबर है। PPH3 बेटा मोनोडेंटेड लिगैंड है, ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन, बराबर है। तो ये हो जाएगा MA3B में कोई GI नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ इसकी भी, तो सेम ये भी ऐसा ही है, MA3B, इसमें भी GI नहीं होगा। लास्ट वाले की बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा? MA2BC, तो इसमें तो GI है, देखो सेकंड वाला, तो दिस विल शो GI। तो हमारे पूरे अच्छे से सब कवर हो गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 24। अभी हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 24 में हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पूरा खत्म कर दिया। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको PDF नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी भी बाकी है। तो जैसे ही वो GI और OI पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग पूरा एक साथ में PDF सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 24। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 99.9% बच्चों को इसमें डाउट रहता है। जब मैं सिखाता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जनरली मॉडल से सिखाता हूँ। जब मैंने नहीं सिखाया और जब कभी मैं रिवीजन के लिए जाता हूँ, तो सबसे पहले बोलते हैं सर आइसोमेरिज्म कुछ नहीं आता है करके। बट आई होप अभी आपको समझ में भी आ गया होगा, कंसेप्ट भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि ये सब विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था जो मैंने आपको एक एक मॉडल बना के भी बता दिया, तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती। आई गारंटी हूँ कि ये टाइप का आपको आइसोमेरिज्म कभी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी डाउट हो, अगर इन केस हो, तो आप रिवीजन लेक्चर्स प्लीज देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। So we'll meet in the next lecture, that is lecture number 25 with octahedral complex, that is coordination number 6. coordination number 5 as such हमारे सिलेबस में है नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। coordination number 6 we will start. Till then, thank you students, take care.